नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि साल 2025 में यदि आप स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने वाले हो तो आपको स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए, जिससे आप किसी भी तरह के फ्रॉड का शिकार ना हो और आपकी जो रेलिंग लगे वो मजबूत बने और इसके साथ साथ उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग यानी कि एसएस रेलिंग में 2 ग्रेड स्पेशली आते हैं। पहला 202 ग्रेड होता है, दूसरा 304 ग्रेड होता है। तो सबसे पहले यदि हम 202 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसको घर के अंदर लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि घर के अंदर धूप धूल और बारिश का पानी नहीं पड़ता। तो ऐसी सिचुएशन में आप घर के अंदर स्टेनलेस स्टील रेलिंग की ग्रेड का यदि चुनाव कर रहे हैं तो 202 ग्रेड सबसे बेस्ट होता है। और इसके साथ साथ यदि आपको घर के बाहर पैरापेट जहां पर बनती है वहां पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगानी है और इसके साथ साथ स्टेयर पर लगानी है जहां पर धूप धूल और बारिश का पानी आए, वहां पर आपको 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग करना है। क्योंकि 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की खासियत ये होती है कि भाई उसमें चाहे जितना धूप धूल और बारिश का पानी आए, उसकी जो चमक होती है वो फीकी नहीं पड़ती। और यदि आप 202 ग्रेड वाली स्टील की रेलिंग बाहर की तरफ लगा देंगे जहां पर धूप धूल और बारिश का पानी आए, तो उसका जो कलर है वो फीका पड़ जाएगा, उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी। इसीलिए भाई घर के अंदर के लिए 202 ग्रेड और घर के बाहर के लिए 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग करना चाहिए। इस बात को कहीं पर नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि 202 ग्रेड रेलिंग और इसके साथ साथ 304 ग्रेड रेलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे। तो भाई मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक लिक्विड आता है। इस लिक्विड को आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए, यानी कि यदि आपके यहाँ काम होने वाला है तो भाई सबसे अच्छा रास्ता यही है कि इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए। ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जब आपके घर इस तरीके से मटेरियल आ जाए, 304 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील पर यदि आप इसको डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है इसी तरीके से ग्रीन रहेगा। और यदि आप 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग पर डालेंगे तो इसका जो कलर है वो हल्का सा नारंगी हो जाएगा, यानी कि ऑरेंज हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट पहचान करने का तरीका यही लिक्विड है। और इसके साथ साथ भाई कुछ पहचान और है बट वो स्पष्ट नहीं हो पाती। उसके लिए आप देख सकते हैं कि जब स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को काटा जाता है, यदि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चिंगारी निकल रही हो तो उस सिचुएशन में वो जो रेलिंग होती है वो 202 ग्रेड होती है। और ये चिंगारी कम निकल रही हो, यानी कि कटते समय जो आग निकलती है वो कम निकल रही हो तो उस सिचुएशन में वो 204 ग्रेड स्टेनलेस स्टील रेलिंग मानी जाती है। बट भाई दिन के समय चिंगारी कितनी कम ज़्यादा निकल रही है ये स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसे में सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि यदि आपके घर स्टेनलेस स्टील का काम होने वाला है तो आप इस लिक्विड को ऑर्डर करके मंगा लीजिए और बस बूंद डालते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 304 ग्रेड है या फिर 202 ग्रेड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील रेलिंग में गेज होता है। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय अपने ठेकेदार से जरूर पूछिए कि आप किस ग्रेड की स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगा रहे हैं। सबसे मजबूत जो गेज होता है वो 16 गेज होता है, फिर 18 यानी कि 18 गेज होता है, फिर 20 गेज होता है। बट मीडियम बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो भाई 18 गेज भी यदि आप लगा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। 16 गेज 16 गेज सबसे बेस्ट। और इसके साथ साथ 20 गेज में स्टेनलेस स्टील की जो रेलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। तो भाई 18 गेज तक आप स्टेनलेस स्टील की रेलिंग का उपयोग करिए, वो काफ़ी मजबूत होता है और इसके साथ साथ टिकाऊ भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय बीच की गैपिंग का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बीच की गैपिंग सुरक्षा की दृष्टि से यदि आप देखें तो भाई बहुत ही जरूरी है। यदि गैपिंग ज़्यादा होगी कोई भी बच्चा भूल चूक बस उस गैपिंग से बाहर आ सकता है। तो ऐसे में स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय इस तरीके से आपको हमेशा 4 स्टेनलेस स्टील की पट्टियों का गैपिंग भरते समय उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग 3 लगा देते हैं तो भाई गैपिंग ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो सुरक्षित नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से काली पड़ जाती है। तो भाई इसको घिसकर कुछ इस तरीके से साफ किया जाता है। तो भाई वेल्डिंग होने के बाद आप साफ सफाई जरूर से जरूर करवा लीजिएगा। और इसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील के जो पिलर आते हैं इसको लगाते समय आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से होल किया जाता है। तो इस होल में बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ देते हैं, होल में कुछ डालते नहीं है। तो भाई इस होल में आपको एरोलाइट एक केमिकल आता है वही डलवाना है, जिससे इसकी जो मजबूती है, इसकी जो पकड़ है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि स्टेनलेस स्टील की रेलिंग लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।